भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से परिगणना प्रमाण पत्र जा रहा है, आपको भी मिला होगा, बीएलओ द्वारा आपको दिया जाता है, ये खाली होता है, इसे फिल करके आपको बीएलओ को दोबारा देना पड़ता है। मतलब आपको ये खाली फॉर्म मिला होगा, मैंने अभी फिल करके दिखाया था, समझाया था किसी को, और मैंने सोचा वीडियो बना दूं तो मैं आपको और जानकारी दूंगा कि आप किस प्रकार से फिल कर सकते हो, कौन कौन से आपको बुक्स फिल करने हैं, कौन सा बीएलओ फिल करेगा, कौन कौन सी डिटेल डालनी है। अगर गलत करते हो तो आपके नुकसान भी हो सकता है, तो मैं आपको सही तरीका है जो भी बताने वाला हूं दोस्तों। आपको क्या करना, सबसे पहले फर्स्ट बॉक्स ये रहता है, अगर आपके ये बॉक्स फिल है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर फिल नहीं है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले निर्वाचन का नाम डाल लेना है। उसके बाद में उसका एपिक नंबर, एपिक नंबर क्या होता है दोस्तों, ये जो पहचान पत्र होता है, पहचान आईडी कार्ड होती है, उसकी जो फोटो के ऊपर जो नंबर होता है वो एपिक नंबर होता है। मैं आपको वीडियो के अंत में पूरी डिटेल भी देने वाला हूं, तो एपिक नंबर आपको यहाँ फिल कर लेना, और उसके बाद पता फिल कर लेना है, आपका जो भी एड्रेस रहेगा आधार कार्ड में वो फिल कर लेना है। यहाँ पे ये बॉक्स आपको फिल मिलेगा और यहाँ पे इसकी फोटो लगी होगी, और उसके बाद में आपको यहाँ पे लेटेस्ट फोटो मतलब पासपोर्ट साइज फोटो आपको निकलवा लेनी है, और वो यहाँ पे चिपका देनी है, जो लेटेस्ट फोटो होगी वो। उसके बाद में आपको ये फॉर्म फिल करना। तो दोस्तों ये फिल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जन्म दिनांक डालनी है, इस व्यक्ति की जो भी जन्म तिथि रहेगी इस व्यक्ति की आपको यहाँ फिल कर लेनी है। उसके बाद में आपको यहाँ आधार नंबर फिल कर लेना है, ये मैंडेटरी है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। जन्म दिनांक, आधार नंबर और इसका मोबाइल नंबर, पर्सनल जो मोबाइल नंबर रहेगा, ये तीन चीज आपको फिल कर लेनी है सबसे पहले, जो भी ये तीन चीज रहेगी। उसके बाद में अभिभावक का नाम, अभिभावक के नाम में आएगा इसके पिता का नाम, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है इसके पिता का नाम, तो यहाँ पे आपको उसके पिता का नाम लिख लेना है, जो भी आधार कार्ड में रहेगा या पहचान आईडी कार्ड आपके पास में है, उसको देख के इसके पिता का नाम फिल कर ले। उसके बाद में उसके पिता के एपिक नंबर, एपिक नंबर क्या होते हैं, पहचान पत्र के ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो एपिक नंबर होता है, तो आपको यहाँ पे एपिक नंबर डाल लेना है। अगर आपके पास है तो नहीं, एक बार इस बुक्स को खाली भी छोड़ सकते हो आप, ठीक है, इस बुक्स को आप खाली छोड़ दें। अगर आपके पास एपिक नंबर नहीं है तो इस बुक्स को फिल ना करें, खाली छोड़ दें। उसके बाद में आपको यहाँ पे माता का नाम फिल कर लेना है, जो भी माता का नाम रहेगा, और माता का एपिक नंबर, जो भी आपके पास एपिक नंबर है तो डालना है, अगर नहीं है तो एक बार इस बुक्स को आप खाली छोड़ सकते हो, इस कॉलम को फिल ना करें। आपको जो एपिक नंबर वाले ऑप्शनल होते हैं, यदि उपलब्ध है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मत डालना, आपके जो बीएलओ रहेंगे वो डलवा देंगे आपसे, आपको ये नहीं डालना, ठीक है। आप बुक्स को खाली भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो आप डाल दें। उसके बाद में अगर ये विवाहित है तो उसके पत्नी का नाम, अगर यहाँ कोई लेडीज होती है विवाहित है तो उसके पति का नाम आता है यहाँ पे, तो ये विवाहित है तो इसके पत्नी का नाम यहाँ पे डाल देना है, और पत्नी का अगर आपके पास एपिक नंबर है तो यहाँ पे डाल देना है, अगर नहीं है तो ऑप्शनल है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि उपलब्ध है तो डालना है, अगर नहीं है तो आपको नहीं डालना है एपिक नंबर। तो मैंने ये बॉक्स आपको बता दिया किस तरीके से आपको फिल करना है, बाकी जो मैंने आपको ऑप्शनल बताया वो खाली छोड़ सकते हो, आपको बीएलओ फिल करवा देगा, जो आपका बीएलओ रहेगा जिसने आपको फॉर्म दिया था, और अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप डाल दे, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका फर्स्ट कॉलम फिल हो गया दोस्तों, मतलब जो ये फर्स्ट कॉलम था वो फिल हो गया है, मैंडेटरी है, जो हर व्यक्ति का ये फिल करना है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, कोई भी विवाहित हो, अगर विवाहित नहीं है तो भी आपको ये फर्स्ट कॉलम फिल करना है। उसके बाद में ये दो कॉलम ऑप्शनल होते हैं, मतलब अगर आप ये कॉलम फिल कर रहे हो तो ये नहीं करना, अगर ये कॉलम फिल कर रहे हो तो ये नहीं करना। तो मैं आपको दोनों कॉलम की कहानी बता देता हूँ क्या है, कहाँ पे आपको क्या फिल करना है। तो दोस्तों अगर आपकी 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, मतलब ये व्यक्ति है ना जिसकी फोटो है, ये अगर इस व्यक्ति का 2002 में या 2003 में, मतलब कई राज्यों में 2002 की वोटर लिस्ट पे आधारित है ये, और कई राज्यों में 2003 की वोटर लिस्ट पे आधारित है। आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हो, आपके हिसाब से देख ले कौन सी आपकी वोटर लिस्ट यहाँ पे चाहिए आपको, 2002 की या 2003 की। तो इस व्यक्ति का अगर 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था, इसका वोट बना हुआ था, तब तो आपको ये कॉलम फिल करना है, अन्यथा नहीं करना। मतलब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपका 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, वोट बना हुआ है, इस व्यक्ति का जो इसकी फोटो है, इस व्यक्ति का अगर वोट बना हुआ है, नाम है 2002 की वोटर लिस्ट में, तो आपको ये कॉलम फिल करना है, ये स्वयं के लिए है, ये कॉलम फिल करना है। अगर 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वोट नहीं बना हुआ, तो ये कॉलम फिल नहीं करना, आप छोड़ दे। तो अगर बना हुआ है, अगर नाम है, तो मैं बता देता हूँ इसका क्या तरीका रहता है, अगर नहीं है तो आपको ये खाली छोड़ देना है। तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। तो अगर आपका नाम है तो आपको यहाँ पे निर्वाचन का नाम फिल कर देना है, जो भी ये फोटो रहेगी इस व्यक्ति का यहाँ पे नाम डाल देना है, ठीक है, जो आपने इस कॉलम में डाला है, ये निर्वाचन का नाम डाल दिया। उसके बाद में इसका एपिक नंबर, 2002 की वोटर लिस्ट आप देख लें, और उसमें जो एपिक नंबर रहते हैं जहां इसका नाम है वो एपिक नंबर डाल दें, आपको वोटर लिस्ट में दिख जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे इसके पिता का नाम डालना है रिश्तेदार में, मतलब अगर यहाँ पे कोई विवाहित महिला है, 2002 में उसका वोट बन गया था और उसके वोटर लिस्ट में पति का नाम है, तो आपको यहाँ पे पति का नाम डालना है। अगर इसके विवाहित महिला नहीं है, कोई जेंट्स है, तो उसके पिता का नाम डालना है। मतलब
पति या पिता विवाहित है तो उसके पति का नाम आ जाएगा 2002 की या 3 की वोटर लिस्ट के हिसाब से। अगर विवाहित नहीं है तो उसके पिता का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको उसके पिता का नाम डाल लेना है और रिलेशन में उसके पति या पिता जो भी रहेंगे या जिसका आपने नाम डाला है यहाँ पे वो आपको डाल लेना है। यहाँ पे रिलेशन मतलब यहाँ पे तो नाम आ जाएगा और यहाँ पे रिलेशन में पिता या पति जो भी रहेंगे वो लिख देना है। जैसे पिता है तो पिता लिख देना है आपको ओनली, यहाँ पे नाम डालना है और यहाँ पे पिता लिख देना है। उसके बाद में जिला रहेगा जो वोटर लिस्ट 2002 के हिसाब से आपको जिला भर देना है, राज्य भर देना है और विधानसभा जो भी रहेगी आपकी लिखी होगी 2002 के वोटर लिस्ट पे वो आपको डाल देनी है यहाँ पे। उसके बाद में आपको यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो 2002 की वोटर लिस्ट पे होगा, अगर नहीं आपको पता चल रहा है तो आप खाली छोड़ सकते हैं इसको, क्योंकि आपके बीएलओ द्वारा ये फिल करवा दिया जाएगा। आपको जो चीज आपको पता है, जो आपके समझ में आ रही है वही फिल करनी है, उसके अलावा इस फॉर्म को गलत नहीं करना आपको। आप जो भी खाली भी छोड़ सकते हो, बीएलओ द्वारा फिल करवा दिया जाता है। अगर आपको पता है तो आपको निर्वाचन क्षेत्र संख्या आपको डाल देनी है, भाग संख्या डाल देनी है, क्रम संख्या डाल देनी है। जो 2002 की वोटर लिस्ट पे आपके कितने नंबर पर नाम है और आपका जो भाग संख्या रहेगी, क्रम संख्या रहेगी, वो आपको यहाँ पे डाल देनी है 2002 की वोटर लिस्ट के हिसाब से। तो ये कॉलम मैंने आपको फिल करना बता दिया है, आपको डेमो बता दिया किस प्रकार फिल करना है। तो आपको ये 2002 या 3 की वोटर लिस्ट में नाम है तब तो फिल करना है, अन्यथा ये नहीं करना, आप इसे खाली छोड़ सकते हो। उसके बाद में आ जाता है आपका लास्ट में फाइनल कॉलम, मतलब ऑप्शनल है। अगर 2002 की 3 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको ये वाला कॉलम फिल करना बहुत जरूरी है, मतलब ये वाला कॉलम वो फिल करना ही पड़ेगा। अगर आपने ये कॉलम फिल कर दिया, आपका नाम था, आपने ये कॉलम फिल कर दिया तो आपको ये कॉलम फिल नहीं करना, आपको इसे खाली छोड़ देना है। छोड़ के आपको 2 कॉलम फिल करके ये फॉर्म आपको दे देना है, आपको यहाँ पे साइन हो जाएगा और अंत में आपको ये फॉर्म दे देना है, ठीक है, जो भी आपकी बीएलओ रहेंगे उसको। अगर आपने ये कॉलम फिल नहीं किया तो आपको ये कॉलम फिल करना है। इस कॉलम को फिल कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे नाम लिख देना है, किसका, आपके पिता या माता का, मतलब आपके ये लास्ट जो अंतिम कॉलम रहेगा इस हिसाब से आपको भरना है। जो फर्स्ट वाला कॉलम है इसको देख के इसे फिल करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नाम लिखना है। सबसे पहले आपको नाम, ये देखो यहाँ पे निर्वाचनकर्ता का नाम था, यहाँ पे निर्वाचनकर्ता का नाम नहीं लिखना, आपको यहाँ पे रिलेशन में जो रिश्तेदार रहेंगे आपको या तो आप माता रख सकते हो या पिता रख सकते हो। आपके जो 2002 के वोटर लिस्ट के हिसाब से, मतलब 2002 की वोटर लिस्ट आपको ले लेनी है। उसमें अगर आपको पिता का नाम दिख रहा है तो आप पिता का नाम लिख सकते हो, अगर आपको माता का नाम दिख रहा है तो माता का नाम लिख सकते हो। 2002 की वोटर लिस्ट के हिसाब से इसे फिल करना है। तो आपको यहाँ पे पिता का नाम डाल लेना है सबसे पहले, जो यहाँ आपने डाला है। तो पिता का नाम मैंने डाल लिया और पिता का एपिक नंबर अगर आपके पास उपलब्ध है तो डाल ले, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं डालना, ठीक है। अगर आपके पास एपिक नंबर पिता का है 2002 की वोटर लिस्ट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है जो 2002 की वोटर लिस्ट में होगा। पिता का नाम लिख लिया, एपिक नंबर। अब पिता के पिता का नाम लिखना है यहाँ पे रिश्तेदार में, पिता के पिता का नाम, जो ये व्यक्ति है इसके दादा का नाम आएगा यहाँ पे। तो यहाँ दादा का नाम लिख लेना है जो वोटर लिस्ट के हिसाब से देख के, और यहाँ पे रिलेशन में आपको पिता मान लिख लेना है, मतलब इसका रिलेशनशिप पिता ही रहेगा। तो यहाँ पे पिता लिख देना है। यहाँ पे इस व्यक्ति के दादा का नाम आएगा और इसके पिता का नाम आएगा जो आपने नाम डाला है, और ये इसके पिता है, ठीक है। तो ये पिता आगे इसके, और ये इसके पिता आगे, उस व्यक्ति के दादा आगे, और यहाँ पे पिता डाल सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो 2002 की वोटर लिस्ट के हिसाब से कौन सा जिला था वो फिल कर देना, कौन सा राज्य था, अगर आपने अब चेंज कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, और कौन सी विधानसभा थी, 3 चीज आपको फिल कर देनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र संख्या पता है तो डाल दे। 2002 की वोटर लिस्ट पे आपको लिखा होगा साफ साफ भाग संख्या और क्रम संख्या 2002 की वोटर लिस्ट होगी, मतलब ये दोनों कॉलम 2002 या 2003 की जो भी निर्वाचन क्षेत्र की आपके पास वोटर लिस्ट रहेगी, रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से फिल करना है। अगर खुद व्यक्ति का नाम है तो आपको ये फिल कर देना है 2002 या 3 की वोटर लिस्ट में, अगर नहीं है तो आपको ये रिश्तेदार के रूप में फिल करना है, इसे खाली को छोड़ देना है। मतलब या तो ये कॉलम फिल कर सकते हो या ये कॉलम फिल करना है आपको, मतलब 2 ही कॉलम फिल करने हैं, या तो ये या ये, मतलब ठीक है। उसके अलावा आपको ज्यादा कॉलम फिल नहीं करने, और जो भी आप फिल नहीं कर पा रहे आप तो आप अपने बीएलओ से पूछ सकते हो। आपको यहाँ पे साइन कर देना है, जो ये व्यक्ति रहेगा उसको यहाँ पे साइन कर देना है। अगर आपको साइन करना नहीं आता, आप अंगूठा लगाते हो तो बाएं हाथ पे आपको अंगूठा लगा देना है, ठीक है। और ये आपका फॉर्म फिल हो गया।